नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हालाँकि ये मैं सीरीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने देखा इसलिए मुझे इस पर थोड़ी बात करनी पड़ रही है। मैं समझ सकता हूँ कि ये एक रिस्क वाली बात है, लेकिन देखिए, जो चीज़ सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, ठीक है? अब गलती मैं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, मेरे फ़ादर कर रहे हों, मेरा भाई कर रहा हो, वो एक अलग बात है कि गलती कई बार हो जाती है, लेकिन गलती के ऊपर एक एक्सक्यूज़ भी होता है और गलती किसी लॉजिकल चीज़ पर अगर गलती है, तो वो गलती है। क्योंकि अंग्रेज़ी एक भाषा है, उसमें अगर आप गलत चीज़ को सही बोल रहे हैं और सही चीज़ को गलत बोल रहे हैं, तो वो किसी की मनोदशा वाली बात नहीं है। जहाँ पर एक चीज़ का जवाब एक ही हो, है ना? वहाँ हम गलती नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर किसी की राय पूछी जाए, तो राय किसी चीज़ की के बारे में अलग-अलग हो सकती है, किसी भी विषय के बारे में। लेकिन जहाँ कोई तथ्य वाली बात है ना, वहाँ पर तथ्यात्मक जो जवाब है, वो या तो सही हो सकता है और सही जवाब एक ही होगा उसमें, ठीक है? या कई बार अगर भाषा की बात है, क्योंकि हम अंग्रेज़ी की बात कर रहे हैं, तो भाषा की बात है, तो वैरायटी के हिसाब से भी बदलाव हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव नहीं हो सकता कि एक वैरायटी फ़ाइनाइट वर्ब को नॉन फ़ाइनाइट बोल दे और दूसरी वैरायटी फ़ाइनाइट वर्ब को नॉन फ़ाइनाइट और फ़ाइनाइट वर्ब को नॉन फ़ाइनाइट बोल दे। इतना बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। माना कि अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी-सी डिफ़रेंट होती है या कई बार एकदम उसके रूल्स कन्वर्स हो जाते हैं ब्रिटिश इंग्लिश के मुकाबले। लेकिन इतना नहीं होता कि फ़ाइनाइट वर्ब को नॉन फ़ाइनाइट बोल दिया जाए, ठीक है? और नॉन फ़ाइनाइट वर्ब को फ़ाइनाइट बोल दिया जाए। तो चलिए मैं आपकी अपनी बात को रखता हूँ यहाँ पर। आपने स्टेटमेंट को देखा और वो स्टेटमेंट था अ, ये था आपका राम इज़ राइटिंग। ये सेंटेंस था ना, राम इज़ राइटिंग। उसके बाद में चाहे आप कुछ भी लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राम इज़ राइटिंग। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ अ लेटर, तो ये आपकी पूरी बात को समझा गया, क्योंकि लास्ट में मैंने लिखा फुल स्टॉप, और जब हम फुल स्टॉप लगा देते हैं ना किसी बात के पीछे, तो उसका एक जो दृश्य होता है वो खत्म हो जाता है, तब हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पर आने पर क्या बोला था कि भई यहाँ तक बात आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में कोई फर्दर कोई वर्ब नहीं आ रही है। कोई वर्ब नहीं आएगी इसके बाद, है ना? और कोई वर्ब नहीं आ रही है। अब आप देखेंगे कि ये जो है, ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये फाइनाइट वर्ब है। ये उन्होंने यही बताया ना कि ये फाइनाइट वर्ब है, राइटिंग जो है वो फाइनाइट वर्ब है। किस तरीके से भाई फाइनाइट वर्ब है? ये ज़रा हम थोड़ा समझते हैं कि वर्ब ये किस तरीके से फाइनाइट हो सकती है, ठीक है? तो ये आपने देखा, ये उन्होंने कहा कि ये फाइनाइट वर्ब है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने कहा, जिनका भी मैंने आपको वीडियो बताया, उन्होंने क्या कहा, ये फाइनाइट वर्ब है। क्या ये फाइनाइट वर्ब हो सकती है? देखिए, फाइनाइट वर्ब होने के लिए क्या होना चाहिए? फाइनाइट वर्ब होने के लिए वो, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट बोलेंगे। तो अगर ये सब्जेक्ट है, तो ये जो सब्जेक्ट है, ये
कोई पर्सन है या ये कोई नंबर है, ठीक है? अब ये व्यक्ति अकेला है ना? तो ये किस में आएगा, पर्सन में आएगा या नंबर में आएगा? किसी में भी आ रहा है मान लीजिए। ये इसकी वजह से कौन-सी वर्ब चेंज होगी? राम की वजह से ये वर्ब चेंज होगी या ये वर्ब चेंज होगी? आप बताइए। राम लिखा हुआ है, उसकी वजह से ये वर्ब चेंज होगी या ये वर्ब चेंज होगी? राम का डायरेक्टली इसके साथ में मीनिंग को लेकर के तो संबंध हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर को लेकर के ऐसा कोई संबंध नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है। क्योंकि मैं आपको देखिए बताता हूँ कि अगर जैसे ही मैं राम की जगह पर यहाँ ही करता हूँ, ठीक है? ही, अब मैं राम के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है? ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ये मैंने राम को एक प्रोनाउन प्रोवाइड किया क्योंकि राम एक मैस्कुलिन है, पुरुष है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा? ये सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन आपका मैस्कुलिन के लिए क्या यूज़ होगा? ये होगा ही, ठीक है? और अगर ये लड़की है या ये औरत है तो क्या होगा? शी हो जाएगा। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है? अब ये अकेला है, ये भी अकेली है, ठीक है? तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ अकेला है और कौन है? तीसरा पर्सन है। कौन-सा है? ये आपका थर्ड पर्सन है। हम, तुम और वो, मैं, तू और वह। तो जो वह होता है ना, वह या वो, जो तीसरा व्यक्ति होता है, ना तो मैं, ना तुम, ना तो मैं, ना तू, ये जो तीसरा व्यक्ति होता है, ये, इसको हम बोलते हैं पर्सन, यानी तीसरा जो व्यक्ति है उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सन बोलेंगे। कौन सा पर्सन है? ये थर्ड पर्सन है। वो, ये भी क्या है? थर्ड पर्सन है। ये थर्ड पर्सन, ये आपका मैस्कुलिन है और ये थर्ड पर्सन आपका फेमिनिन है, ठीक है? अकेले हैं ना ये। अब ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये मान सकते हैं हम। और मैं अगर इसका प्लूरल करने बैठूँगा तो ये हो जाएगा दे, यानी ये तो अकेले की बात हो गई और ये बहुवचन हो गया। थर्ड पर्सन प्लूरल, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन। ये आपका थर्ड पर्सन, ना तो ये मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है, इसमें हम पता ही नहीं कर सकते कि ये आदमी की बात हो रही है, आदमी के समूह की, औरतों के समूह की, या दोनों ही है उस समूह में। लेकिन जैसे ही मैं दे लगाऊंगा वैसे ही कौन सी वर्ब बदलेगी? क्या राइटिंग बदल जाएगी क्या? ए लेटर लगा हुआ है पीछे, ठीक है? अ लेटर, अ लेटर, क्या राइटिंग बदलेगा या ये बदलेगा? कौन सी पोजीशन बदलेगी? आप मुझे ये बताइए। इज वाली पोजीशन बदलेगी या राइटिंग वाली पोजीशन बदलेगी? अगर यहाँ पर ए लेटर लिखा हुआ है पीछे, तो आप मुझे बताइए, क्या इज चेंज होगा या राइटिंग चेंज होगा? राइटिंग चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? क्या चेंज होगा? ये चेंज होगा, दे आर, क्या होगा? राइटिंग अ लेटर। कौन सी वर्ब चेंज हुई? ये वाली वर्ब चेंज हुई। कौन सी वर्ब है ये? ये जो डायरेक्टली सब्जेक्ट से लगी हुई है। ये सब्जेक्ट है ना आपका, इसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे, विषय। अब ये विषय किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? ये प्रोनाउन है, लेकिन किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? राम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। सॉरी, ये ही जो है ये राम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। हम बात राम से ही शुरू कर रहे थे, लेकिन राम की जगह अगर सीता होती तो, या कोई और लड़की होती तो शी हो जाता। और अगर राम की जगह अगर प्लूरल होता, कोई चिल्ड्रन होता, बॉयज होता, कोई भी ऐसा जो एक से ज़्यादा होता, तो हम क्या कहते हैं उसको? दे कह देते, ठीक है? तो बेसिकली ये तो पहले जो चीज़ आ रही है जो कि
बता रही है कि कर्म किसके द्वारा किया जा रहा है। वर्ब से पहले जो भी कोई चीज़ आती है, जो भी कोई इंसान या वस्तु या जगह, कोई भी चीज़ है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं और उससे जुड़ा हुआ हम प्रोनाउन देते हैं, तो प्रोनाउन देते ही हमको थोड़े इस आसान हो जाता है कि कौन सा पर्सन है, किसकी बात हो रही है, अकेले की बात हो रही है या एक से ज़्यादा की बात हो रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है तीनों जगह पर, लेकिन ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो ये सब्जेक्ट हो गए ना, ये सब्जेक्ट हो गए और उसके बाद में क्या है, ये वर्ब है। अब बात हमारी वर्ब के ऊपर ही आई है ना, तो जो वर्ब इससे डायरेक्टली अटैच है, सब्जेक्ट से डायरेक्टली अटैच है ना, तो फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो कि सब्जेक्ट से बिल्कुल पास में होती हैं, बिल्कुल पास में। क्यों होती है सब्जेक्ट के पास में, यानी सब्जेक्ट के पास में जो वर्ब होती हैं उनको ही बदलना पड़ता है, उनको ही बदलना पड़ता है। और किस वजह से बदलना पड़ता है, या तो पर्सन है, पर्सन की वजह से उसमें चेंज आएगा। जैसे हमने देखिए शी, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, जब हम सिंगुलर लगा रहे हैं और ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, सिंगुलर लगा रहे हैं और प्रेजेंट टेंस में है, तो यहां पर क्या होगा, इज आ जाएगा, और सिंगुलर है इसलिए भी इज आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको प्लूरल बनाएंगे, इसको आर होना ही पड़ेगा। प्रेजेंट में क्या होना पड़ेगा, आर होना पड़ेगा, ARER होना पड़ेगा। लेकिन यहां देखिए, यहां कोई भी चेंज नहीं आ रहा, बात लेटर राइटिंग की हो रही है, यहां कोई भी चेंज ऐसे नहीं आएगा। यहां राइटिंग तो राइटिंग ही है ना, यानी ये एस्पेक्ट है, ये वर्ब जो है ये एस्पेक्ट बता रही है। एस्पेक्ट मतलब जो वाक्य है वो कंटिन्यू चल रहा है या स्टेटिव है, रुका हुआ है, या कंटिन्यू है, क्या चीज है, या परफेक्ट है, क्या है, ये एस्पेक्ट बताती है वर्ब। और जो वर्ब एस्पेक्ट बताती है ना, वो वर्ब आपके, देखिए, ये जो वर्ब है जो एस्पेक्ट बता रही है, ये वर्ब आपकी, ये जो फाइनाइट वर्ब है ना, वो एस्पेक्ट बताने वाली वर्ब का थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। ठीक है, ये बता रही है कि भाई कंटिन्यू चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, अब ये वर्ब अगर अकेले आ जाए यहां पर, तो क्या राइटिंग के साथ में जुड़ सकता है क्या, ही राइटिंग अ लेटर, शी राइटिंग अ लेटर, दे राइटिंग अ लेटर, नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस आर एम ये लगाना ही पड़ेगा। अगर यहां पर आई होता तो यहां पर एम लगता, है ना, और लेकिन यहां पर राइटिंग ही होता और यहां ए लेटर ही होता। तो कौन सी वर्ब चेंज हो रही है, यानी पर्सन के हिसाब से जब हमने यहां पर पर्सन लगाया, थर्ड पर्सन है ये तीनों, थर्ड पर्सन में भी दो तो है सिंगुलर और एक है प्लूरल, तो प्लूरल लगाते ही यहां पर आर आ गया, यहां पर जैसे ही सिंगुलर लगाया यहां पर इज आ गया। ठीक है, तो ये बात तो रही आपकी इसकी, पर्सन की। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां पर नंबर भी चेंज करता हूं, जैसे नंबर चेंज, नंबर भी हो गया चेंज। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लगाता हूं चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन आर आएगा ना यहां पर, चिल्ड्रन आर राइटिंग अ लेटर। या जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक चीज है, मैं यहां पर अगर मान लो आई लिखता हूं, आई तो मुझे यहां पर एम लगाना पड़ेगा ना, लेकिन राइटिंग तो राइटिंग ही रहेगा ना यहां पर, क्योंकि एस्पेक्ट हमने कौन सा लिया है, एस्पेक्ट हमने लिया है कॉन्टिन्यू एस्पेक्ट लिया है, यानी जो मोशन है वो कॉन्टिन्यू मोशन है। ठीक है, ये जो है बदलेगा, कौन सा चीज बदलेगी, ये चीज कौन सी वर्ब बदल रही है, इसमें दो वर्ब है देखिए। लेटर तो वर्ब नहीं है ना, लेटर ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बोले तो ये नाउन का ही प्रतिरूप है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले आपका मेन वर्ब जो सीरीज होता है वो खत्म हो जाता है, यानी वर्ब सीरीज में भी जो मेन वर्ब होती है ना, वो सबसे आखिरी में होती है। तो जो वर्ब सीरीज है यानी मेन वर्ब है, इसके बाद में ही ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये मेन वर्ब हो गई। इसके बाद में फर्दर कोई भी वर्ब
जो कि इस सेंटेंस के लिए मेन वर्ब होगी वो नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार मेन वर्ब एक ही होती है। मेन वर्ब के बाद में ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो फिर मेन वर्ब है ना। अब मेन वर्ब ये हो गई, ठीक है। अब मेन वर्ब है और ये एस्पेक्ट भी दे रही है, ठीक है। तो ये मीनिंग दे रही हैं, ये आपको एस्पेक्ट भी दे रही हैं कि भाई कंटिन्यू है या मोशन कैसा स्टेटिव है। लेकिन ये क्या वर्ब फाइनाइट वर्ब हो सकती हैं क्या? क्योंकि फाइनाइट वर्ब का तो मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट को चेंज करने पर वो अपना रूप बदल लें। तो यहां पर जो रूप बदलने वाली वर्ब है वो राइटिंग है। आप देखिए, सब में राइटिंग है, यहां पर भी राइटिंग है। क्या ये अपना रूप बदल रही है क्या? अब देखिए, रूप कौन सी वर्ब बदल रही है? ये वाली वर्ब रूप बदल रही है जो कि डायरेक्टली सब्जेक्ट से अटैच्ड है। ये वर्ब अपना रूप बदलेंगी, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां पर ए चाइल्ड लिखता हूं, ए चाइल्ड लिखता हूं, तो वर्ब कौन सी बदल रही है? वर्ब बदल रही है जो चिल्ड्रन से बिल्कुल अटैच्ड वर्ब है। ये जो वर्ब बिल्कुल अटैच्ड वर्ब है। यहाँ पर मैं कौन से सेंटेंस की बात कर रहा हूँ? यहाँ मैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें नॉट नेवर का यूज नहीं हो रहा, जैसा कि सर ने भी वहां पर लिखा है उस तरीके से। क्योंकि सर ने भी इसी तरह का वाक्य, जो कि मैं जिसके रेफरेंस पर ये वीडियो बना रहा हूँ, उन्होंने भी यही वाक्य लिखा है। हालांकि उन्होंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, क्योंकि फुल स्टॉप उनको लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मेरा उनसे फुल स्टॉप पर कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि इनमें से फाइनाइट वर्ब कौन सी है और नॉन फाइनाइट कौन सी है। तो ये फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती है, जो कि उन्होंने बताया है कि ये फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती है। फाइनाइट वर्ब ये होगी, ठीक है। ये है फाइनाइट वर्ब, इसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। ये फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। नॉन फाइनाइट मतलब जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से जब सब्जेक्ट में चेंज आएगा, ठीक है, और एस्पेक्ट वही का वही है, तब किस वर्ब को होना होगा? वो उसी वर्ब को चेंज होना होगा जो कि सब्जेक्ट के बिल्कुल बगल में रखी हुई है। क्योंकि इसी वर्ब को फर्क पड़ेगा जैसे ही उसका पर्सन चेंज होगा। जैसे ही सिंगुलर पर्सन की बजाय प्लूरल पर्सन है, ये सिंगुलर पर्सन से मैं फिर बता देता हूं, है ना, थर्ड पर्सन है। लेकिन जैसे ही इसमें थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, वैसे ही यहां पर आर आ जाएगा। फिर देखिए यहां पर जैसे ही आप आई लगाएंगे, ठीक है ना, आई का मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया, आई मतलब मैं। यू आएगा तो यू फिर आएगा आर। तो आई मतलब मैं, है ना, यू मतलब तुम या तू, तो वहां पर आर आ जाएगा। आई मतलब मैं, फर्स्ट पर्सन, यहां पर एम आ जाएगा। दे, ये प्लूरल है तो यहां आर आ जाएगा। और ये थर्ड पर्सन है, ही और शी, ये भी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, यहां पर इज आ जाएगा। तो पर्सन के हिसाब से जब पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब हम उसको यहां पर लगा रहे हैं, तो कौन सी वर्ब बदल रही है? पर्सन के चेंज होने पर क्या ये वाली वर्ब्स बदल रही हैं या ये वाली वर्ब बदल रही है? ये वर्ब तो एक जैसी है ना, राइटिंग 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 राइटिंग। बदल कौन सी वर्ब रही है? ये वाली वर्ब बदल रही है। सिंगुलर रखा तो इज, ठीक है, प्लूरल रखा तो आर, आई रखा तो एम। अब देखिए ये तो हो गए आपके पर्सन, अब ये हो गए आपके नंबर। नंबर में मतलब सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर। तो यहां पर कौन सी वर्ब आपकी बदल रही है? आप देखिए, यही तो वर्ब बदल रही है ना जो इसके बगल में लगी हुई है, ठीक है। और अगर आप टेंस भी चेंज करते हैं, मान लीजिए टेंस भी चेंज करते हैं, तो आप ये देखिए कि अगर एस्पेक्ट आपका वही का वही है, तो वॉज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर, ठीक है। कौन सी वर्ब बदल रही है? ये वाली बदल रही है ना यहां पर भी। या राइटिंग बदल गई? राइटिंग तो नहीं बदली, है ना, राइटिंग नहीं बदली। कौन सी वर्ब बदली है? ये वाली वर्ब्स बदली है। तो ये किसकी वजह से बदली है? या तो देखिए टेंस बदला है, टेंस की वजह से हुआ ये, ठीक। वॉज हो गया यहां पर, ये एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट है। अगर एस्पेक्ट कॉन्टिन्यू है, ठीक है, तो कॉन्टिन्यू एस्पेक्ट में तो आईएनजी ही आएगा। और आईएनजी आएगा तो वर्ब कौन सी है यहां पर? जो बदलने वाली वर्ब है वो हमेशा ये वाली वर्ब है, बदलने वाली वर्ब। ये वाली वर्ब नहीं बदलेगी अगर आपका एस्पेक्ट कॉन्टिन्यू है तो।
अगर आपने एस्पेक्ट चेंज कर दिया, मान लीजिए यहां पर रिटर्न कर दिया तो ये बदलेगी। लेकिन जो वर्ब एस्पेक्ट बताती है ना, वो वर्ब आपकी, देखिए फाइनाइट वर्ब जो है ना, मेनली फाइनाइट वर्ब का क्या काम होता है कि जो पर्सन और नंबर के अकॉर्डेंस में चेंज हो जाती है ना, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। वर्ब, I mean the finite verb is one that has a tense, and further it has to agree with the subject, in person or in number, right? So it changes accordingly, उसके हिसाब से ये चेंज होता है, ठीक है। तो यहां पर जो वर्ब नहीं बदल रहे हैं वो वर्ब कौन सी होंगी? वो वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी, ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब आप वैसे भी डायरेक्टली इससे लगा नहीं सकते हो, नहीं लगा सकते हो। आप लगा करके देखो, अ चाइल्ड राइटिंग अ लेटर, चिल्ड्रन राइटिंग अ लेटर, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ये वर्ब यहां पर आएगी तो इसको फिर फाइनाइट होना पड़ेगा। आप देखिए, इसको मैं दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकता हूं कि अगर मान लीजिए फाइनाइट वर्ब है, मान लीजिए जैसा कि सर ने बताया कि ये फाइनाइट वर्ब है, इसको उन्होंने फाइनाइट बताया, जो कि मैं नहीं कह रहा हूं कि ये फाइनाइट है, ये उन्होंने बताया कि ये फाइनाइट वर्ब है। अब अगर ये मान लीजिए फाइनाइट वर्ब है, इसको हम फाइनाइट मान लेते हैं एक मिनट के लिए, तो क्या मैं सेंटेंस को ऐसा बना सकता हूं क्या? अ चाइल्ड राइटिंग अ लेटर, क्योंकि उन्होंने बोला कि राइटिंग जो है ना, ये फाइनाइट वर्ब है। अगर ये फाइनाइट वर्ब है तो भाई ठीक है, अगर ये फाइनाइट है तो फिर ये यहां पर भी काम कर सकती है ना, बिल्कुल कर सकती है। तो ये वाक्य बन क्यों नहीं रहा फिर? चिल्ड्रन अब क्यों नहीं बन रहा वाक्य, बताइए। ये मीनिंग तो दे रहा है, मीनिंग तो देना कोई बड़ी बात नहीं है, मीनिंग तो गूंगे बहरे भी समझा देते हैं बेचारे अपने मूक भाषा में। लेकिन बात हो रही है यहाँ सही या गलत चीज की लिखने में। यहाँ पर लिखने में ये एक आइडिया तो दे सकता है, अ चाइल्ड राइटिंग अ लेटर एक आइडिया दे सकता है कि बच्चा लिख रहा है, लेकिन क्या ये ग्रामेटिकली सही होगा क्या? अगर ये फाइनाइट वर्ब है रियल में, यहां पर अगर ये फाइनाइट वर्ब है तो इसका मतलब ये यहां पर सही मीनिंग देनी चाहिए, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है ही नहीं। अगर ये फाइनाइट वर्ब नहीं है तो फिर ये मीनिंग भी नहीं दे सकती है, मतलब मीनिंग तो दे सकती है लेकिन वाक्य सही नहीं बना सकती है। अगर डायरेक्टली हमने यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब को ही लगा दिया तो, ठीक है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है भाई, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसीलिए जैसे ही हमने इसको सब्जेक्ट के साथ में जोड़ा, सब्जेक्ट कौन सा? ये वाला सब्जेक्ट, इसके साथ में मान लीजिए मैंने इसको जोड़ा तो ये क्या हो गया? ये आपका, ये क्या है? ये सेंटेंस ही डेड हो गया, क्योंकि इसमें मीनिंग तो आ रहा है लेकिन इसमें कोई ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये एक नॉन फाइनाइट है। आप नॉन फाइनाइट वर्ब को आप मेन वर्ब की तरह यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसको आप डायरेक्टली सब्जेक्ट के बगल में नहीं लगा सकते। आपने जैसे ही इसको सब्जेक्ट के बगल में लगाया, सब्जेक्ट आपका फ्यूज उड़ गया, सब्जेक्ट का फ्यूज उड़ गया, मतलब पूरे सेंटेंस का फ्यूज उड़ गया। ये वर्ब अगर फाइनाइट रही होती, मान लीजिए फाइनाइट वर्ब रही होती है किसी भी तरीके से, तो सेंटेंस डेड नहीं होता। क्योंकि ये वर्ब नॉन फाइनाइट है और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम सब्जेक्ट के बगल में नहीं रख सकते इस तरीके से। जब हम सब्जेक्ट के बगल में हमने जैसे ही लगाया, पूरे सेंटेंस का फ्यूज उड़ गया। क्यों? क्योंकि इनका जो एडजस्टमेंट है, यानी अकॉर्डेंस टू नंबर, ये नंबर है ना, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, उसके अकॉर्डेंस में ये सेट नहीं हुआ। क्यों सेट नहीं हुआ? क्योंकि डायरेक्टली आईएनजी आपने जोड़ दिया, और आईएनजी वाला जो वर्जन है इस तरीके से वो क्या होता है? वो होता है आपका नॉन फाइनाइट वर्जन, क्योंकि जिसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, यहां देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैं फिर बता देता हूं कि अगर ये फाइनाइट वर्ब रही होती, वास्तव में अगर ये फाइनाइट वर्ब रही होती, जैसा कि सर ने बताया था कि ये वर्ब फाइनाइट है, तो अगर इस तरह का हम कोई सेंटेंस बनाते तो सेंटेंस डेड नहीं होता। ये सेंटेंस क्या हो गया? डेड हो गया। अ चाइल्ड राइटिंग अ लेटर, ये आइडिया तो आ रहा है यहां पर कि बच्चा लिख रहा है, लेकिन बात हो रही है क्या ये वाक्य
सही है या गलत है, ग्रामेटिकली सही या गलत है, बिल्कुल गलत वाक्य है। आप और देख लिए, आप और देख लीजिए, ही राइटिंग अ लेटर, क्या ऐसा हो सकता है क्या? ही राइटिंग अ लेटर, यानी राइटिंग को, इस वर्ब को, आईएनजी वाले वर्ब को, या मान लीजिए यहां पर मैं ही, ठीक है, ही, मैं यहां पर रिटर्न लिख सकता हूं क्या? अब ये भी देख लीजिए आप, ही रिटर्न, क्या मैं लिख सकता हूं क्या डायरेक्टली? क्योंकि ये जो ईएन है और ये आईएनजी है, ठीक है, ये दोनों के दोनों ही आपके क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर ये किसी भी तरीके से फाइनाइट होते तो ये सेंटेंस डेड नहीं होता। क्या मैं लिख सकता हूं क्या, ही रिटर्न अ लेटर? लिख सकता हूं क्या? ही राइटिंग अ लेटर, क्या मैं लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता ना। क्या मैं लिख सकता हूं क्या, ही टू राइट अ लेटर? क्या मैं लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों वर्जन कौन से हैं? ही टू राइट अ लेटर, ये टू इन्फिनेटिव हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया, कौन सा हो गया? ये आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, या इसको आप, कौन सी वर्ब है ये? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, टू इन्फिनेटिव है, या इन्फिनेटिव है, या बेयर इन्फिनेटिव है, स्प्लिट इन्फिनेटिव है, कुछ भी है, प्रेजेंट इन्फिनेटिव है, आपके परफेक्ट इन्फिनेटिव है, ये जितने भी हैं आपके, ये सब क्या है? ये नॉन फाइनाइट कैटेगरी। अगर ये नॉन फाइनाइट कैटेगरी, क्या आप मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हो क्या? मतलब नॉन फाइनाइट मेन वर्ब तो हो जाएगा, लेकिन क्या आप डायरेक्टली सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हो क्या उसको? नो डाउट ये मेन वर्ब हो सकती हैं। ये मेन वर्ब, रिटर्न अ लेटर, रिटर्न अ लेटर, ही इज टू राइट, ये तो आपकी मेन वर्ब भी नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। ये आपकी मेन वर्ब हो सकती है, ही इज रिटर्न, ही इज रिटर्न। अब आप देखिए, ही इज रिटर्न लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, अ लेटर इज रिटर्न तो सही हो जाएगा, ही इज राइटिंग लिखेंगे। लेकिन रिटर्न को फिर भी हम किसी वाक्य में सबसे आखिरी में लगा सकते हैं, सीरीज में। इट इज रिटर्न, इट वॉज रिटर्न, तो ये लास्ट में हो जाएगा। ही इज राइटिंग, तो ये लास्ट में हो जाएगा। अगर ये वर्ब किसी भी सीरीज में आखिरी में आ गई ना, तो ये मेन वर्ब हो जाएंगी। लेकिन ये मेन वर्ब तो हो सकती हैं, लेकिन ये फाइनाइट नहीं हो सकती हैं। ये वर्ब क्यों नहीं हो सकती है, जिसका भी मैंने आपको बताया विद टेस्ट, कि क्यों नहीं हो सकती है फाइनाइट। क्योंकि ये डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ में खड़ी नहीं हो सकती है। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। इसकी जगह आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सीता, राम, या कोई भी नाम दे सकते हैं, राइटिंग अ लेटर, और यहां पर आईएनजी का कोई भी फॉर्म दे सकते हैं, ईएन का कोई भी फॉर्म दे सकते हैं, यहां पर आईएनजी का कोई भी फॉर्म दे सकते हैं आप। ये राइटिंग है, आप कोई भी वर्ब जिसके पीछे आईएनजी लग जाए ना, वो यहां पर इसी तरीके से बिहेव करेंगी, है ना। ही राइटिंग अ लेटर, ही ईटिंग फूड, ही ड्रिंकिंग कॉफी, क्या ये वाक्य होंगे क्या? ड्रिंकिंग सीधा लगाना, ईटिंग लगाना इसके तुरंत बाद में, जैसे राइटिंग लगाना गलत है, जैसे रिटर्न लगाना। क्यों? क्योंकि ये जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के बाद में खड़ी नहीं होती है। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब होती हैं, फाइनाइट वाली वर्ब की स्थिति हो जाती है उसकी। फाइनाइट वर्ब कौन सी? जिसको बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है उसके पर्सन के अकॉर्डेंस में, या उसके नंबर के अकॉर्डेंस में, या उसके टेंस के अकॉर्डेंस में बदलना पड़ता है। तो बदलने में उनकी जो शेप होती है ना, वो उसको बदलना पड़ता है, बिल्कुल बदलना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको ये वीडियो बताया, और उसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ आपसे, कि आप अगर ये कहें कि भाई मैंने किसी की छवि को धूमिल करने के लिए ये चीज़ कही है, नहीं साहब, मैंने ये नहीं किया। ठीक है ना। लेकिन कोई चीज़ है, अगर ये जिम्मेदारी होती है हम सभी की, अगर हम टीचर हैं या कोई भी है, कि भाई अगर कहीं कोई चीज़ गलत है तो उसके ऊपर बोला जाए। चाहे वो गलती मैं, मेरे से भी गलती होती है, होगी, लेकिन उसके लिए अगर कोई मुझे बोलेगा या मेरे से गलती होगी, तो मैं उसके ऊपर पूरा अपना एक वक्त एक्सेप्टेंस उस चीज़ को दूंगा, कि भाई ये गलती मुझसे हो गई है, इसको प्लीज़ रेक्टिफाई कर लीजिए आप। ये वीडियो सर का करीब 5 साल पुराना वीडियो है। क्या उन्होंने इसके ऊपर कोई बोला क्या कि साहब ये चीज़ गलत हो गई है ना? और
ये चीज़ क्या है, आप समझ लीजिए कि ये मैंने क्या कहा है, मैं जानता हूँ मुझे गालियाँ पड़ने वाली हैं, गालियाँ पड़ भी रही होंगी। आप प्लीज़ गालियाँ दीजिए मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इस चीज़ को भी देखिए कि जो मैं बता रहा हूँ, क्या वो ठीक है या वो ठीक नहीं है, ठीक है? और आगे भी हो सकता है कि मुझे कुछ और चीज़ों में भी गालियाँ पड़ें, ठीक है? उसके लिए भी मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।